अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, चौंक तो नहीं गए आप? जी, कभी कभी लोग मेरे से ये पूछते हैं, भाई आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है? सकारात्मक बातें सोच रहे हैं, नकारात्मक बातें सोच रहे हैं, गुस्से वाला, बदला लेने वाला, प्यार वाला, दया वाला, या लालसा वाला, पाप वाला, अभिलाषा वाला, अभिलाषाओं से भरा हुआ कुछ सोच रहे हैं? मेरी आशा है कि आपकी सोच सकारात्मक और पवित्र हो। यही बात हम देखते हैं, है ना? कभी कभी लोग जब पूछते हैं तो एकदम से अचानक से आ जाते हैं अपने में कि यार मैं क्या सोच रही थी या क्या सोच रहा हूं। खैर, आज मैं आपके सामने इसी से संबंधित बात रखने की कोशिश करूंगा कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारी मानसिकता, हमारा मन कहीं प्रदूषित तो नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो शीर्षक है आज का वो है मानसिक प्रदूषण। जी हाँ, मानसिक प्रदूषण, या इंग्लिश में बोलेंगे मेंटल पोल्यूशन। किस प्रकार से कभी कभी हमारा दिमाग उल्टी सीधी बातों में लग जाता है और मन एकदम से बहुत नकारात्मक सोचने लगता है। अब हम अगर चारों तरफ देखें, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। अरे साहब, शुद्धता की तो बात ही कम है। आप जल प्रदूषण में देख लीजिए कितना गंदा हो गया है पानी, नदी नालों में। वायु प्रदूषण लीजिए कि कितना उसमें गैस, तरह तरह के गैस भर गए हैं, धूल धक्कड़। वातावरण हमारा प्रदूषण हो गया है। हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, लोगों के बीच में गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, अरे साहब बस आप तो जानते हैं, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। फिर खाने पीने की चीज़ों में प्रदूषण, मिलावट, सब्जियों में मिलावट। बाहर से टमाटर लाल दिखेंगे लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है। बाहर से फल अच्छे दिखते हैं लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, मिलावट है, अशुद्धता है, वो हमारे चारों तरफ है। और अब तो शुद्ध प्योर दूध तो मिल ही नहीं सकता। हालांकि लोग बोलते हैं भाई आपको शुद्ध घी मिलेगा। अब पता नहीं कितना शुद्ध है, हो सकता है अच्छा भी हो लेकिन बहुत कम है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण है और वो है हमारा मन, हमारी मानसिकता, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी बुद्धि। क्या ये भ्रष्ट नहीं हो जाती कभी? क्या ये अभिलाषाओं में तृप्त नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कभी कभी हमारा मन गंदगी के नालों में इधर उधर लौट जाता है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ये एक्चुअली मानव का एक स्वभाव है। हम सभी में ये स्वभाव पाया जाता है क्योंकि हम आदम की संतान हैं और पाप की वजह से हमारा पूरा व्यक्तित्व और विशेष करके माइंड, मन, जो कि हमारे पूरे शरीर का चलाने वाला है, सुपर कंप्यूटर यदि हम कहें, तो यदि उसी में खराबी हो, उसी में अगर गंदगी हो, तो बाकी में तो गंदगी आएगी ही आएगी। अब परमेश्वर का वचन इसी से संबंधित बहुत सटीक रूप से कहता है, जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 5 पद। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। ये देखिए, जो भी मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। अब उदाहरण के रूप में मेरे को कभी मेरी माँ ने चोरी करना या झूठ बोलना नहीं सिखाया, लेकिन मेरे दिमाग में अपने आप ये बात आ जाती है क्योंकि मेरा मन प्रदूषित है, मेरी सोच प्रदूषित हो सकती है ना। और हम सबों का, मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रभु को प्यार करते हैं। क्या हमारा मन पवित्र है? क्या हमारा मन शुद्ध है, प्योर है, या प्रदूषण
हमारे चारों तरफ जो है हमारे अंदर घुस गया है। शैतान ने भी जब आदम और हवा को बनाया, उसने आदम और हवा के मन में क्या डाला? प्रदूषण डाला, गंदगी डाला। वही है ना, बड़ी चतुराई से शैतान हमारे मन को प्रदूषित करने में लगा रहता है, क्योंकि अगर हमारा मन प्रदूषित है तो साहब पूरा शरीर प्रदूषित होगा, ये तो पक्की बात है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय और पहला पद। क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुम इस वाटिका के फल को, वृक्ष के फल को मत खाना? उसने डाउट कर दिया और पूरे मानव जाति में इस प्रकार का बलवा शुरू हो गया, पाप की आरंभ हो गया, है ना। शैतान हमारे चारों तरफ लगा हुआ है, और हम यही बात पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21 और 24 में। लोग अपने दिमाग और बुद्धि को इस्तेमाल करके सृष्टि की पूजा करने लगे, इसके बजाय कि सृष्टिकर्ता को आराधना दें, उसकी महिमा करें। उन्होंने सृष्टि को ही अपना गुरु मान लिया है, जैसे सूर्य या पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, ये व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, कोई वस्तु। ये क्या है? ये हमारे मन की प्रदूषणता को दर्शाता है, ये हमारे मन की गंदगी को दर्शाता है। अब उदाहरण के लीजिए, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, किस प्रकार का वातावरण है? लालच का। सही बात है ना, लालच। हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, हर व्यक्ति मतलब ज्यादातर व्यक्ति। हो सकता है आप ना सोचे या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचे, लेकिन बहुत कम है ऐसे। क्योंकि दिमाग में हमारा मिलावट है, हम स्वार्थी हो जाते हैं। कभी कभी मैं स्वार्थी हो जाता हूँ। फिर उसके बाद मीडिया का इनपुट है। मीडिया जैसे कि आपका टीवी हुआ और मोबाइल की तो बात ही अलग है, वो हमें प्रदूषित कर सकता है, हमारे मन को, हमारे सोच को, हमारे विचार को। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं और अश्लील चित्रों को, अश्लील मूवीज को, अश्लील ड्राइंग को, अश्लील जोक्स को सुनते हैं, बताते हैं दूसरों को और ठहाका मार के हंसते हैं। क्या ये हमारा मन जो है वो प्रदूषित पना को नहीं दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है साहब, बिल्कुल दर्शाता है। और ये बात आप ध्यान में रखिए मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, कि ये जो दिमाग है ये बहुत जबरदस्त चीज परमेश्वर ने दिया। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिमाग जो परमेश्वर ने दिया है वो बहुत उत्तम है, क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर का, व्यक्तित्व का संचालन करता है। वहीं से आगे आते, भाई ये करो, ये सोचो, वो करो, ऐसा विचार रखो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, किस प्रकार की सोच है हमारी। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं जब अकेले में रहता हूं या हम जब अकेले में रहते हैं, हम क्या सोचते हैं, है ना। और दूसरों के सामने शायद हम बहुत अच्छा विचार प्रकट करें, लेकिन अपने अंधेरे में, अपने प्राइवेट लाइफ में मैं कौन हूं? मेरी सोच, मेरी मानसिकता गंदी तो नहीं है, डर्टी तो नहीं है, पोल्यूशन से तो नहीं भरा हुआ, आत्मिक मानसिक पोल्यूशन से। जी हाँ, हमारे चारों तरफ जो व्यवहार है, जो वातावरण है, वो सर्टली सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन हमको गिरा देने के लिए बहुत काफी वो करता है। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद में आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से। मतलब ये संसार की चीजें हमें क्या करती है? आकर्षित करती हैं, थोड़े समय की खुशी के लिए, थोड़े समय के आनंद के लिए, और हमारा मन प्रदूषित हो जाता है। रात में जब हम सोते हैं सब बातों को सोचते हुए, तो वही सपने हमारे जीवन में आते हैं, वही विचारधारा हमारे जीवन में आ जाता है, और कभी कभी हम पाप
कर बैठते हैं। तो ये मन हमारा क्या प्रदूषण से भरा पड़ा हुआ है, ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। और ये क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस माइंड में जो देख रहे हैं आप लाल कलर में, वो इसी बात को दर्शाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मेरा मन कैसा है, प्रदूषण से तो भरा नहीं है। अब परमेश्वर की जो बात है, जिसने इस माइंड को दिया, जिसने इस वंडरफुल दिमाग को बनाया, सोचने समझने की सामर्थ्य दी, वो उसी को चेक करता है, बाहरी रूप से चेक नहीं करता है। वो हमारे मन को चेक करता है भाई कि हम कैसे हैं, कहीं प्रदूषित तो नहीं है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसका 10 पद। क्या लिखा हुआ? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो परमेश्वर हमारे मन को खोजता है, मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसा है मेरा मन, पवित्र है या प्रदूषित है, गंदा है, किस प्रकार की चीजें मेरे मन में भरी पड़ी हैं, है ना। देखिए, कोई हमारे मन को तो नहीं चेक कर सकता, ना आप मेरे मन को चेक कर सकते, ना मैं आपके मन को चेक कर सकता हूं। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, और आप जानते हैं अपने बारे में। लेकिन मेरे मन के बारे में और आपके मन के बारे में परमेश्वर यहोवा जानता है। कहीं हम धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो मन है उसको गार्ड रखें, उसको सुरक्षित रखें। लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 23 और उसका 7 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। नीति वचन उसका 23:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है, गंदी बातें, गंदे जोक्स, अश्लीलता, वैसा ही वो है। लिखा हुआ है, जो अपने मन में विचार करता वैसा ही वो है। लेकिन अगर हम पवित्र बातें सोचते अपने मन में, जिसमें प्रदूषण नहीं है, सच बात है, प्योर है, परमेश्वर के वचन के आधार पर है, तो साफ हमारा जीवन भी वैसे ही होगा। सो जैसा मन वैसा पूरा व्यक्तित्व, बिल्कुल साफ है कि नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक विश्वासी होने के नाते हम शारीरिक या सांसारिक चीजों पर ध्यान न लगाएं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। सुनिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। अच्छा, इसी से संबंधित और कैसे हम इसमें मन को पवित्र रख सकें, और मैं बातें बताना मांगता हूं एक दो। एक तो आप प्रार्थना करें प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे मन को सुरक्षित रख, तू मेरे मन में पवित्र आत्मा का पहरा दे, ताकि मेरे मन में गंदी बातें, अशुद्ध बातें, पोल्यूशन वाली बातें, प्रदूषण वाली बातें मेरे मन में ना आए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपके मन को कंट्रोल कर सकता और कोई नहीं। तो आप पवित्र आत्मा से विनती कर सकते, प्रभु तू ऐसा कर। भजन संहिता उसका 26 अध्याय और 2 पद। भजन संहिता और उसका 26 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्या बात है, क्या बात है। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं सवेरे, शाम, दोपहर, रात में, जब भी, प्रभु तू मेरे मन को परख और मेरे हृदय को जांच, कहीं उसमें अशुद्ध बात तो नहीं आई है। और ये बात हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन कैसा हो? पवित्र हो। बिछौने पर जब मैं रात में सोता हूं या सोती हूं,
तो मेरा सोचना, मेरी मानसिकता क्या हमारे परमेश्वर के वचन के आधार पर है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रूप में यहाँ दिया गया है। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 4 पद। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 4 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। क्या बात है, क्या बात है। सो मेरे प्रियो, हम रात के सोते समय जब तरह तरह के विचार आएंगे, बम्बार्डमेंट होगा हमारे मन में, दिन भर की बातें या उससे संबंधित, यार उसने मेरे से ऐसा बोला, और या फिर पता नहीं मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब बातें रात में आती हैं सोते समय मन में। भाई हमें उन सब चीज़ों को निकालना है और परमेश्वर की आत्मा का गार्ड, उसकी सुरक्षा का कवच हमारे मन में डालना है। तब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते रहेंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है, होता है। कई प्रकार की बातें, दिन भर की बातें, कुछ उलूल झुलूल, कुछ अच्छी बातें नहीं आती हैं। परमेश्वर फिर मेरी अगुवाई करता है, तो आपकी भी इसमें परमेश्वर अगुवाई करेगा। मैं अपने जो है अनुभव, उसके द्वारा ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने मन में भली बातें सोचें, अच्छी बातें सोचें। और वो कैसे आएगा? आप पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु से विनती करें, यीशु मसीह से विनती करें कि प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे कि मैं सकारात्मक पवित्र बातों की ओर ध्यान दूं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8 पद क्या लिखा हुआ? इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फिलिपियों 4:8। इस तरह से हम अपने मन को गंदगी से रोक सकते हैं, प्रदूषण से रोक सकते हैं, मिली जुली बातों से रोक सकते हैं, और उसका प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व में सकारात्मक रूप से परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। एक और पद में आपके सामने पढ़ूंगा, पाया जाता है यशाया उसका 26 अध्याय। यशाया उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, आहा क्या बात है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अपने आप पर नहीं, दुनिया के लोगों के ऊपर नहीं, दुनिया की चीजों पर नहीं, तुझ पर, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हमारा प्राथमिकता, हमारा पहला पॉइंट गॉड, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पर है। तो आइए मेरे प्रियो, अब कोई अगर आपसे कोई पूछता है क्या सोच रहे, तो हम एकदम से चौंक न जाएं, क्योंकि हमारी सोच पवित्र होनी चाहिए, मेरी सोच पवित्र होना चाहिए, और हम उस गंदगी से, उस प्रदूषण से दूर रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को भाए और उसके साथ साथ हमारे समाज में, हमारे परिवार में एक आशीष का कारण हम बन सके।